हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 12th का मैथ कराने वाला हूँ। इसमें प्रश्नावली है हमारी 2.2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, मतलब सिद्ध करना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 3x इनवर्स x बराबर के x इनवर्स 3x माइनस के 4x की क्यूब। अब ठीक है, आपको सिद्ध करना है, इसके बराबर ऐसे करना है या फिर इसके बराबर ऐसे सिद्ध कर दें। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं पहले। तो पहले क्वेश्चन इसे हल करते समय पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा। हमें क्या मानना पड़ेगा? देखिए दोस्तों, मैंने इसके सूत्र जो आपको नहीं लिखाए हैं, आपके बुक में इसके सारे सूत्र दे रखे हैं, आप उसमें जाकर देख लीजिए। और आपने नहीं तो अपने फर्स्ट ईयर में तो पढ़े होंगे। क्या मानना, तो आप लिखेंगे माना, ऐसे माना एक्स लिखा तो एक्स के बराबर हमें माना एक्स बराबर के साइन थीटा। आपने एक्स बराबर साइन थीटा माना, तो देखिए यहाँ से थीटा अगर हम इधर करेंगे तो थीटा बराबर करेंगे तो साइन उधर पहुंचेगा तो भाग में जाएगा, तो भाग में नहीं जाने के लिए क्या लेंगे, साइन इनवर्स ऊपर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा पावर उसकी, साइन इनवर्स एक्स। चलिए एक बार और करके दिखा देता हूँ पूरा। देखिए थीटा बराबर निकालेंगे तो साइन जो है उस तरफ जाएगा तो एक्स अपॉन के साइन आएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर साइन हो जाएगा। तो साइन जब नीचे है, इसकी पावर कितनी है, एक है, पूरे की साइन पावर एक है। प्लस में ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी पावर। तो बस ऐसे ही आपको लिख देना है, साइन थीटा इजकल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, आपको इतना लिखने के बाद अब क्या करना है, जहां पर एक्स है वहां पर क्या लिखना है, हमको साइन थीटा करना है। तो क्या साइड लेके चलते हैं हम, आर एच एस वाली साइड लेके चलते हैं। आर एच एस वाली साइड हमारी है क्या, आर एच एस वाली साइड है हमारी साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x की पावर क्यूब 3 है। ठीक है, अब जैसे आर एच एस वाली साइड लिखे चलो, देखिए इसमें समय मान पुट करते हैं x की जगह पे, तो लिखेंगे साइन इनवर्स 3x की जगह लिखना है, क्या लिखना है, साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, आप इतना लिख देना। आप इतना लिखने के बाद देखिए यह यहाँ पर एक सूत्र बन गया हमारा। ये सूत्र कौन सा बना है आपका, साइन 3a का, साइन 3a का सूत्र बन गया। साइन 3a का सूत्र क्या होता है, 3 साइन ए माइनस के 4 साइन क्यू ए। आपका ये होता है यहाँ पर सूत्र। ठीक है दोस्तों, आपने ऐसे सूत्र सारे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, क्लास 11 में पढ़े होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप उससे वहां से याद कर सकते हैं। और आप दोस्तों एक बात और बता दें, आप कहेंगे सूत्र में याद नहीं रहते, तो सूत्र को जो आप कॉपी पे लिखेंगे करते समय, तो क्वेश्चन करते समय उसके बराबर में आप सूत्र लिखते चले जाएंगे, तो आपको बहुत आसानी से आपको सारे सूत्र याद हो जाएंगे। और पेपर में आपको नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, अगर लिख सकते हैं तो लिखें, ना तो कोई बात नहीं, टाइम नहीं होगा उतना हमारे पास। तो इसलिए मैं कॉपी में तो अपना नोट करते चलना है, ठीक है, जिससे हमें सूत्र याद होते चले जाएंगे। तो 3a का सूत्र ये हो गया, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 3a। तो 3a नहीं है, 3a लिखेंगे तो साइन इनवर्स, अब a की जगह क्या हमारा थीटा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन 3, a की जगह क्या लिखेंगे, थीटा 3 साइन जी लिख देंगे। ठीक है, साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, कुछ भी हो यहाँ पर तो क्या निकल के आता है हमारे लास्ट में, साइन थीटा निकल के आता है। अगर आपने सूत्र पढ़े होंगे तो यही नहीं, ये सारे क्वेश्चन में ऐसे चलते हैं। जब साइन इनवर्स के साथ अगर साइन के बराबर में कुछ है तो थीटा आएगा, टैन के साथ में कुछ है तो थीटा आएगा, कॉस के साथ है तो कॉस आएगा, सॉरी थीटा आएगा, तब थीटा आएगा। तो थीटा की जगह अब देखिए 3 थीटा आ गया, तो 3 तो ऐसे रखना, थीटा की जगह हमें क्या रखना है, थीटा की जगह क्या लिखना है, साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए क्या हमारी यही है आर एच एस, वो सॉरी एल एच एस, तो हाँ यही है, तो क्या है एल एच एस। तो आगे यही यहाँ पर प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब देखो दोस्तों क्या लिखा, 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर के कॉस इनवर्स एक्स 4x की क्यूब माइनस के 3x। भाई सेम क्वेश्चन की तरह है, बस कुछ नहीं करना है। इसमें क्या अभी इधर दे दिया, इधर दे इसे इधर दे दिया, चेंज कर दिया थोड़ा सा, और कॉस में दे दिया, वो साइन में था ये कॉस में है। दोस्तों इधर वाली जो चीजें होती हैं इनसे हमें मतलब वैसे ऐसे नहीं है इतना, जैसे देख के आप डर जाए क्वेश्चन को देख के, इनसे अभी मतलब नहीं है, ये डायरेक्ट कर चलते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना, यहाँ पर क्या मानेंगे, एक्स के बराबर हम मानेंगे, कॉस में चल रहा है तो कॉस में मानेंगे, एक्स बराबर के कॉस थीटा, एक्स बराबर के कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कॉस इनवर्स एक्स। अब मैं दोबारा वैसे बटे में ले जाकर नहीं दिखाऊंगा, ये वाली कंडीशन करके नहीं दिखाऊंगा दोबारा। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट करते चलना है। ये दूसरी तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, पावर इसकी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, आर एच एस साइड लेके चलनी है हमें, आर एच एस वाली साइड लेके चलनी है। आर एच एस वाली साइड लेके चलेंगे तो आर एच एस वाली साइड क्या है हमारी, कॉस इनवर्स 4x की 3 माइनस के 3x। तो x की जगह हमें क्या पुट करना है, कॉस इनवर्स, ठीक है, लिखा है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये सूत्र देखो बन गया यहाँ पर। ये सूत्र किसका है,
अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कॉस थ्री ए का है, थ्री ए का कॉस थ्री ए का कॉस थ्री का सूत्र होता है हमारा 4 cos क्यू ए माइनस के 3 cos ए। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। अगर आपने देखा होगा तो पढ़ा होगा। देखिए लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, टाइट कॉस थ्री ए लिखेंगे, कॉस थ्री ए की जगह क्या लिखेंगे, थ्री ए की जगह लिखेंगे थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कॉस कॉस आ गया, ऊपर क्या था, साइन साइन था, तो क्या आया था, तभी थीटा आया था। अब कॉस कॉस आ गया तो क्या करना है, हमें थीटा ही लिखना है। तो थीटा हमारा क्या है, थ्री थीटा है हमारा, थ्री तो आ गया। थीटा की जगह हमने क्या लिखा है, थीटा की जगह क्या हमारा कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या आ गया हमारा आर एच एस, सॉरी एल एच एस। तो हमारी प्रूफ हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, बराबर लगाना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आर एच, वो सॉरी एल एच एस। तो यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, टेन इनवर्स एक्स। यहाँ दोस्तों मैंने 10 लिखा है, टेन इनवर्स एक्स, सॉरी टेन इनवर्स 2/11 प्लस ये टेन इनवर्स यहाँ पर भी है, सॉरी टेन इनवर्स 7/24। ठीक है, इजकल टू टेन इनवर्स 1/2। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों इसे करने के लिए क्या करना है, बस हमें अब इसमें बड़ी साइड ये वाली है तो इसे साइड लेके चलना है। तो एल एच एस को साइड लेके चलनी है, हम क्या लेके चलनी है, एल एच एस। दोस्तों आप लिखेंगे एल एच एस, एल एच एस वाली साइड लेके चलिए तो क्या लिखेंगे हम, एल एच एस है क्या भाई, टेन इनवर्स 2/11 प्लस के टेन इनवर्स 7/24, मतलब 7/24। ये आपने लिख दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक सूत्र बन रहा होगा, आपने अगर पढ़ा होगा तो देखिए सूत्र होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई बराबर होता है हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस के वाई बटे 1 माइनस के एक्स वाई। ठीक है, ये होता है हमारा यहाँ पर एक फार्मूला, आपने अपनी इसी बुक में देखा होगा तो पता होगा आपको। ठीक है, अब नहीं पता तो देख लीजिएगा, उसमें सारे सूत्र लिखे हुए हैं ये। ठीक है, तो ये बस आपको इसकी जगह क्या करना है, इसे लगाते चलना। तो क्या लिखेंगे, देखिए टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिखना है हमें, 2/11 प्लस के 7/24 लिखने के बाद बटे लगाना है। क्या लिखना है, 1 माइनस के दोनों की गुणा 2/11 गुणे 7/24, ये आपका हो गया। ठीक है, देखिए इसे आप आसान तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए आसानी से, अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है तो आप कैलकुलेशन अगर गलत ना करें तो आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा ये। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, तो इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम होगा हमारा, इस 7 और किसकी गुणा करा देंगे, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 264। देखिए ऊपर करेंगे तो 2 48 हो जाएंगे, यहाँ पर 48 प्लस के साथ 24 और 7 11 कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, 11×7=77। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेते हैं तो 24 गुणा इधर हो जाएगी, 11 की इधर हो जाएगी, नीचे नीचे गुणा आ गई है। ठीक है, देखिए इसमें करेंगे यहाँ तो 1 तो माइनस से चलते रहेंगे, इसमें देखिए 7 दूरी कितने हो जाएंगे हमारे, 14 हो जाएंगे। और 21 और 24 और 11 की गुणा हमने कराई है, कितनी आई है, तो 264। ठीक है, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। अगले देखना है, इसे अगले करना है तो लिखेंगे टेन इनवर्स 48 प्लस के 70 कितने हो जाएंगे हमारे, 125। 125 बटे कितने, 264 बटे, देखिए अब यहाँ पर भी हमें, सॉरी छोटा लग गया, एलसीएम लेना तो यहाँ पर बटन करेंगे, इसमें अब एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 264 आ जाएगा। तो 264 माइनस कितना 14, ये बन गया अगले क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर टेन इनवर्स कितना 125 बटे 264 बट मेन बटे ये वाला। ठीक है, बटे दो, इसमें से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 6, 4 में से 4 0, 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, 250 बटे कितना 264। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसे आसान तरीके से, वैसे यहाँ से यहीं काट सकते हैं, अगर आपको अगर पता नहीं है तो ऐसे प्रकार से कर सकते हैं। टेन इनवर्स 125 बटे 264 गुणा करेंगे, ये बटे वाली संख्या क्या पलट जाएगी, 264 ऊपर पहुंच जाएंगे, नीचे क्या जाएगा हमारा 250 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 264 से 264 कैंसिल हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे लिए, टेन इनवर्स 125 बटे कितना 250। दोस्तों ये मिल क्या होता है कि 125 दूनी कितने होते हैं, 250 होते हैं। ठीक है, तो क्या मिला हमें से, टेन इनवर्स 1/2। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या देखा है, टेन इनवर्स 1/2 दे रखा है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये आ गई हमारी RHS। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूरा हो गया कंप्लीट। दोस्तों अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4, 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस के टेन इनवर्स 1/7
बराबर के tan इनवर्स 31/17। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, LHS साइड लेके चलनी है, तो LHS लेके चलते हैं। LHS हमारी क्या है, हमारी 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस के tan इनवर्स 1/7। देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन तो सेम वैसे ही हमारे इसमें 2 अगले लगा हुआ, तो इसका देखिए एक सूत्र अपना अलग होता है। क्या होता है, देखिए यहाँ लिख देते हैं 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर क्या होता है, ठीक है, 1/2 नहीं, सॉरी, यहाँ पर x, तो ये सूत्र लिखते हैं तो x या बाई में चलता है। ठीक है, तो x बराबर क्या होता है हमारा, tan इनवर्स 2x अपॉन के कितना 1 माइनस के x स्क्वायर। ये होता है इसका सूत्र, 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है ये। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के बराबर में लिखते चले जाएं, सूत्र आपको याद होते चले जाएंगे। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x, अब x की जगह क्या 1/2 है, तो बस जहाँ x होगा वहां पे 1/2 लगा चलते हैं, लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स 2 x के क्या लिखना है 1/2 गुणा 1/2 बटे 1 माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पर, प्लस के क्या लिख लेंगे यहाँ पर, ये जो आ गया है tan इनवर्स 1/7। ठीक है, ये लिखने के बाद देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा, वहां से 1/1 माइनस के 1/4, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस के क्या है हमारा tan इनवर्स 1/7। दोस्तों अगले करते हैं, तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1 ऊपर है, नीचे क्या करें एलसीएम लेंगे, तो 4 माइनस के 1/4 आ जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर, 4 4 एकम 4 और 1 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, प्लस के कितना tan इनवर्स 1/7। देखिए दोस्तों इसे करते हैं सॉल्व, आगे आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स कि 1 लिखा है 1 लिख देंगे, नीचे 4 में से गया कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर क्या tan इनवर्स 1/7। देखिए दोस्तों अब इसे चेंज करते हैं, पलट देंगे, इससे क्या होगा, नीचे वाली संख्या क्या होगी पलट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 1, जब 1 लिखा है यहाँ पर, इसके भी बटे में तो एक कर सकते हैं, 1 गुणा 4 बटे कितना 3, 4/3 प्लस के tan इनवर्स 1/7। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए tan इनवर्स, इससे तो मतलब नहीं गुणा कराएंगे तो वही रहेगा, क्या आएगा 4/3 प्लस के क्या tan इनवर्स 1/7। दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन जो है सेम पहले क्वेश्चन की तरह बन चुका है, तो अब इसमें क्या करना है, बस वही वाला सूत्र लगाना है जो ऊपर लगाया था। कौन सा सूत्र, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, अब सूत्र में यहाँ पर नहीं लिखूंगा, ये वाला सूत्र tan x प्लस के tan y बराबर के tan इनवर्स y बराबर क्या tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस के x y। तो देखिए क्या बन गया यहाँ पे वही बन गया, तो x y, तो tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y बराबर क्या लिखा है, सूत्र हमारा क्या है, सूत्र है हमारा tan इनवर्स x प्लस के y, तो x क्या है हमारा 4/3 प्लस के 1/7 बटे क्या है 1 माइनस के 3, सॉरी 4/3 इंटू 1/7, यही तो है ना सूत्र में। आप क्वेश्चन ये सारे मान रखेंगे, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करें, यहाँ पर tan इनवर्स ये हो गया हमारा कितना 7 3 21, एलसीएम आ गया हमारा 21, तो 7 चौके 28 प्लस के 3 बटे 1 माइनस के 4/7 3 21। ठीक है, तो अगले इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरी वीडियो मैं बना रहा था, मैं वहाँ पर मैंने आपको चालू नहीं की थी वीडियो, कैमरा चालू नहीं किया था, और तब तक मैंने ये क्वेश्चन करना सॉल्व कर दिया था, इसलिए आपसे सॉरी चाहता हूँ। ये कैलकुलेशन ये सारी आप अपनी कैलकुलेशन कर लग सकते हैं और यहाँ से RHS प्राप्त हो जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इन्हें हमें आपको करना है तो सरल करना, मतलब ये कठिन क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसे सॉल्व करते हुए जाना, बस सॉल्व करके दिखा देना आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, बस सरलतम रूप प्राप्त करना है। तो दोस्तों चलिए इसे शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर, एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ कहीं पर अगर हमें 1 प्लस के एक्स स्क्वायर वो भी अंडर रूट में मिले, तो हमें मान के चलना है एक्स बराबर मानेंगे, इसमें एक्स बराबर क्या मान सकते हैं, टेन थीटा मानेंगे, या फिर हम कॉट थीटा मानेंगे। ठीक है, एक्स बराबर अगर ऐसे लिखा है, तो अगर हमारा यहाँ पर कुछ और लिखा है, जैसे अभी बता देता हूँ, यदि हमारा यहाँ पर लिखा है, सॉरी इधर माइनस आ जाएगा, माइनस के 1 कर देते हैं, तो अगर हमारा एक्स अगर बराबर अगर मानेंगे, तो हम क्या मानेंगे, एक्स बराबर क्या मानेंगे यहाँ पर सेक थीटा अपॉन के कॉसेक थीटा, ये मानेंगे। ठीक है, अगर हमारा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो क्या मानेंगे एक्स की जगह, तो हम मान के चलेंगे साइन थीटा अपॉन के क्या कॉस थीटा।
ठीक है। तो जब हमें कहीं पर अगर हमें ऐसा दिखता है प्लस में तो मानेंगे tan या cot, कोई सा भी मान सकते हैं, दोनों से आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, इसमें हम sec और tan cot से मानेंगे, इसमें हम इससे मानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 1 प्लस के tan साइन एक्स स्क्वायर है तो क्या मानेंगे, tan मान लें या फिर cot मान लें। चलिए पहले tan है तो tan ही मान के चलते हैं, फिर चाहे sec से मान के चलो, सॉरी cot से, sec से नहीं cot से। ठीक है, कोई से भी कर सकते हैं, तो हम tan से करते हैं। चलिए यहाँ पर तो लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे, माना x बराबर के क्या, tan थीटा। tan थीटा माना, आप थीटा बराबर भी तो निकाल सकते हैं यहाँ से, थीटा बराबर हम निकालेंगे tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम, tan स्क्वायर थीटा, माइनस नहीं प्लस लगाएंगे। ठीक है, और ये माइनस का 1 बाहर है, वटे एक्स की जगह क्या लिखेंगे, tan थीटा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर लिख दिया। देखिए 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, ये एक सूत्र होता है, आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो पता तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पर 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा हमारा सूत्र होता है sec स्क्वायर थीटा का। ठीक है, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन के साथ साथ अगर आप उसके सूत्र लिखते चले जाएंगे, जो आप सवाल में सूत्र यूज कर रहे हैं, मतलब प्रयोग कर रहे हैं, वो सूत्र आप अगर बराबर में लिखते चले जाएंगे तो आपको सूत्र 100% और गारंटी से सही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया। अब तक देखिए इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे tan इनवर्स अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन के क्या, tan थीटा, tan थीटा। यहाँ तक सॉल्व हो गया। देखिए अगले क्या करना है, अगले हमें करना है इसमें, सॉरी बराबर निशान नहीं लगा रहे हैं, बराबर निशान चलना है। ठीक है, तो लिखेंगे tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा लिखा तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। जब रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, sec थीटा माइनस के 1 अपॉन के tan थीटा, tan थीटा ये लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया, ये लिखोगे। अब देखिए sec के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स sec के लिए लिख सकते हैं 1 अपॉन के cos, 1 अपॉन के cos थीटा माइनस के 1 अपॉन के sin थीटा, tan के लिखेंगे sin थीटा अपॉन के cos थीटा। देखिए यहाँ पर अब ये सूत्र जो हमने यहाँ पर प्रयोग किए हैं वो यहाँ पर लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, sec थीटा बराबर होता है हमारा 1 अपॉन के cos थीटा, और tan थीटा बराबर होता है हमारा, tan थीटा को हम चेंज कर सकते हैं sin थीटा अपॉन के cos थीटा में। ये तो सूत्र आपने पढ़े ही होंगे 100%, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो आपको ये सूत्र तो याद होने चाहिए, क्योंकि ये तो पता होगा इतना तो, त्रिकोणमिति और सूत्र पता हो ना हो मगर ये सूत्र आपको जरूर पता होंगे कि एक दूसरे के विपरीत कौन सा उल्टा किसका उल्टा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अगले सॉल्व करते हैं तो क्या होगा। तो लिखेंगे देखिए tan इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस के क्या हो जाएगा, cos थीटा, क्योंकि क्या किया हमने, cos एलसीएम लिया है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो cos ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर, बटे sin थीटा अपॉन के cos थीटा। दोस्तों यहाँ पर मैं tan इनवर्स लिख रहा हूँ, यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए मुझे, यहाँ पर लिखना चाहिए tan इनवर्स के बीच में। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर अगले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए लिखा है tan इनवर्स 1 माइनस के cos थीटा अपॉन के क्या है हमारा, cos थीटा, और ये नीचे वाला पलट जाएगा तो cos ऊपर पहुंच जाएगा, cos थीटा अपॉन के sin थीटा। देखिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा यहाँ पर, सॉरी देख नहीं रहा आपको, देखिए tan इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस के cos थीटा अपॉन के क्या बचा हमारा, sin थीटा, ये बचा यहाँ पर हमारा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर कौन सा सूत्र फिट करना है, तो देखिए आपको 2 सूत्र बताऊंगा, उनसे 2 और निकालने पड़ेंगे। कैसे, इस सूत्र होता है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर लिखते हैं, दूसरे पेन से लिख देता हूँ, चलिए नीला उठाता हूँ। इसमें लिखा है पहला सूत्र होगा हमारा क्या, 1 माइनस के देखिए cos थीटा, cos 2 थीटा बराबर होता है हमारा, दिख नहीं रहा है इससे, 1 प्लस के 1 माइनस के cos 2 थीटा बराबर होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा ये होता है। मगर हम देखिए 2 लिखा है, यहाँ पर क्या 2 है नहीं है, तो हमें इसका सूत्र बनाना, तो इसके लिए बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस के cos थीटा बराबर होता है, तो 2 उधर पहुंच जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। दोस्तों सूत्र तो आपने ये भी पढ़ा होगा, मगर इस सूत्र से ये निकालना आपको मैंने बता दिया है। दूसरा क्या लिखा है, यहाँ पर साइन लिखा है, साइन को भी चेंज करना है, क्योंकि हमें tan के बराबर में ही लाना है, tan के, तभी तो हम थीटा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए tan के लिखा है तो साइन का भी सूत्र यहाँ पर लिखते हैं,
देखिए साइन 2 थीटा, साइन थीटा का तो हमें पता नहीं होगा, तो साइन 2 थीटा का तो पता ही होगा, तो लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो अब देखिए 2 लिखा है, 2 है यहाँ पर नहीं है, तो इसे 2 उधर पहुंचा देंगे। तो साइन थीटा बराबर निकालना है, तो साइन थीटा बराबर निकालना है, तो 2 साइन थीटा बाई 2 तो इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब ये 2 जो है उधर बटे में चला गया भाग में। ठीक है, तो ये सूत्र प्राप्त होगा। बस हमें यही सूत्र हमको यहाँ पर क्या करना है, प्रयोग करना है। तो इसे क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए सूत्र यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स 1 माइनस के कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे इसके बराबर क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, तो एक थीटा बाई 2 से एक थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ से, वहाँ पर 2 है इसलिए एक कैंसिल हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2, 2 स्क्वायर था इसलिए एक कट गया, एक बचा, बटे क्या कॉस थीटा कट गया, बचा कॉस थीटा बाई 2। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स बराबर के tan थीटा बाई 2। ठीक है, अब क्या tan थीटा आ गया तो क्या मिलेगा हमें, थीटा मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा, थीटा बाई 2। तो थीटा बाई, अब देखिए मैंने थीटा बराबर क्या बताया था, माना था तभी, क्या माना था, मैंने माना था tan इनवर्स x, तो बटे में 2 लगा देंगे। तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या, 1/2 tan इनवर्स x। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर ये हो गया, इसका सरलतम रूप। ये थीटा बराबर क्या माना था, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। एक्स बराबर tan थीटा माना था, तो थीटा बराबर क्या था, तो tan इनवर्स x था। ठीक है, तो इससे ये प्राप्त हो गया। ये साइन अपॉन के कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था। देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए। दोस्तों इससे मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिए हैं। अगली वीडियो जो लेके आऊँगा उसमें मैं आपको 5 क्वेश्चन और कराऊंगा, क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें 21 क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब 21 क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको 5 करा देता हूँ, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। और जो दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको 10 तक या 11 तक क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी जो है तीसरे भाग में इस प्रश्नावली 2.2 के 3 भाग लेके आऊँगा। जल्द ही आपको प्राप्त होंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।